हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का, जो ये आपको बोर्ड्स एग्जाम प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है और आप इससे अधिकांशतः नंबर उठा सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रंध्र पढ़ने वाले हैं, स्टोमेटा पढ़ने वाले हैं। तो आज अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे स्टोमेटा क्या है, उसकी रचना क्या है, उसके कार्य क्या है, ये सब हम लोग सीखने और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी रंध्र क्या है ये समझना है। देखिए रंध्र आप क्या होते हैं कि पेड़ पौधे आप देखे हैं तो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है, ठीक है, पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होते हैं? खुली अवस्था में रहते हैं। तो खुली अवस्था में रहते हैं तो वो क्या होता है, उस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र आपको इस तरह नहीं दिखेगा, वो आपको आप सूक्ष्मदर्शी से उसको देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से आप देखिएगा तो वो छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देगा। तो वो जो छिद्र होता है वो आपको खुली अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो वो क्या करता है, आपको गैस या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, गैसों का विनिमय, गैसों का क्या करता है? विनिमय करता है तथा वाष्पोत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप? रंध्र कहते हैं। यानी क्या लिखे हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो खुली हुई अवस्थाओं में गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन करने में सहायक होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। देखिए यहाँ एक टर्म समझने वाले हैं आपको, विनिमय। ये विनिमय क्या होता है? विनिमय क्या करता है? आदान प्रदान करना, मतलब एक दूसरे को देना, उससे लेना। तो आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? आपका विनिमय कहलाता है। अब है वाष्पोत्सर्जन, कि वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? जैसे क्या करते हैं, जब कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा क्या करता है? मिट्टी से जल लेता है, जल को सींचता है। तो जो यूज करता है, यूज तो वो कर लिया, यानी इतना है कि पेड़ पौधे को बहुत ही कम मात्रा में पानी का, जल का यूज करता है वो। और जो अनावश्यक जल है, ठीक है, जो उसके लिए यूजफुल नहीं है, वो अनावश्यक जल को क्या करता है? वो बाहर कर देता है, ठीक है। तो बाहर करने की, यानी वो जो बाहर करने की, वो खत्म करने देने की, यानी वाष्प, जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है तो वो वाष्प के रूप में क्या कर देता है? बाहर कर देता, मतलब उड़ा देता है। उसको क्या बोलते हैं आप? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो हमने समझ गया कि स्टोमेटा क्या है, रंध्र क्या है। चलिए आइए आप समझते हैं रंध्र की संरचना क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रंध्र की संरचना क्या है एवं इसके कार्य क्या है। तो रंध्र के कार्य तो यही हुआ कि गैसों का क्या करता है? वो विनिमय करता है और वाष्पोत्सर्जन करने में सहायक होता है। ये आप कार्य में लिख सकते हैं। 2 पॉइंट्स नीचे लिख दीजिएगा। यानी अगर रचना लिखने बोले, रंध्र की संरचना क्या है, रचना क्या है, तो आप ये लिखेंगे। अगर आपको कार्य पूछे तो 2 पॉइंट्स आपको अलग से लिख देने हैं। चलिए हम लोग समझते हैं रंध्र की संरचना क्या है। कारण पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के चारों ओर से 2 कोशिकाएं घिरी रहती है, जिन्हें द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स या रक्षक कहते हैं। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला टर्म, ये आपका, ये क्या है आपका? ये दोनों गार्ड सेल्स है। इधर से भी ये क्या है आपका? ये गार्ड सेल्स है। यानी यहाँ 2 फिगर आपका बना हुआ है, एक खुली हुई अवस्था में है और एक बंद हुई अवस्था में है। तो खुली हुई अवस्था, ये दोनों आपका जो है ये गार्ड सेल्स है, ये इसमें भी ये दोनों आपका क्या है? गार्ड सेल्स है। तो वही लिखे कि यानी द्वार कोशिका, इसको नाम क्या देंगे आप? द्वार कोशिका बोल सकते हैं या गार्ड सेल्स बोल सकते हैं या रक्षक कहते हैं। यानी ये दोनों का आप क्या बोलेंगे? रक्षक कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, गार्ड सेल्स का आकार सेम के बीच के समान होता है। यानी देखिए ये दोनों जो गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल्स दोनों क्या है आपका? सीम के, यानी सीम आप देखे हैं वो उसके आकार का होता है, ये उसके आकार का लग रहा है। यानी ये जो गार्ड सेल्स है, ये जो द्वार कोशिका है, ये आपका क्या है? सेम के बीच के आकार का है, ठीक है। चलिए ये कोशिकाएं रंध्र के खुलने बंद होने के लिए उत्तरदायी हैं। यानी ये जो द्वार कोशिका है क्या करता है? रंध्र को खोलता है या बंद करने का कार्य करता है। रंध्र को खोलता है या बंद करने का कार्य करता है। और रंध्र दिन के समय खुले एवं रात्रि के समय बंद रहते हैं। ये क्या करते हैं? रंध्र दिन के समय खुलते हैं और रात्रि के समय क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और ये कभी कभी क्या होता है? दिन में भी बंद हो जाता है, ठीक है। जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है। यानी द्वार कोशिका में यदि हम जल अंदर जाएगा तो वो क्या होता है? फूल जाता है। ये देखिए फूला हुआ लगता है और ये सिकुड़ा हुआ लगता है ना। यानी छिद्र जब
यहाँ क्या लिखा हुआ, जब छिद्र, जिससे छिद्र खुल जाता है, जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो वो बंद हो जाता है, यानी जब द्वार कोशिका सिकुड़ेगा तो वो उसका छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। द्वार कोशिका के कोशिका द्रव्य में हरित लवक पाया जाता है, यानी द्वार कोशिका के कोशिका द्रव्य, देखिए ये क्या है आपका, ये सब हरित लवक है, ये क्या है आपका, हरित लवक पाया जाता है। इसमें भी ये सब द्वार कोशिका है, तो ये जो द्वार कोशिका के बीच में दिया हुआ है ये आपका क्या है, हरित लवक पाया जाता है। तो हम लिखे हैं यहाँ तीर देके कि ये हरित लवक है, ये दोनों आपका क्या है, इधर से ये द्वार कोशिका है और बीच में जो है ये क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। तो जबकि बाह्यतम की अन्य कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। बाह्यतम में यानी जो बाहरी में है ये वाला भाग, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें आपका रंध्र ये सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है। हरित लवक यानी हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो इसी दोनों के बीच में पाया जाता है, स्वयं के बीच के जो आकार है इसी में हरित लवक पाया जाता है। ठीक है। ये जो बाहरी आवरण है आपका, बाहरी त्वचा है, उसमें क्या होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। द्वार कोशिकाओं को घेरे हुए अनेक कोशिकाएं बाहर की ओर होती है, जिन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। अब ये जो बाहरी और बाह्य त्वचा है जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, उसको आप क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका बोलेंगे। यानी ये आपका ये दोनों क्या है, ये सब जो बाहरी आवरण है, ये आपका बाहरी आवरण क्या कहलाता है, सहायक कोशिका कहलाता है। क्या कहलाता है, सहायक कोशिका कहलाता है। तो हम लिख दिए, यानी बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे आप, रंध्र बोलेंगे। इसमें भी ये बीच वाला भाग क्या है, रंध्र है। जब ये क्या है आपका अभी खुली हुई अवस्था में है और ये क्या है आपका बंद अवस्था में, यानी सिकुड़ी हुई अवस्था में है, और ये खुला हुआ अवस्था में, यानी खुला है मतलब खुला हुआ अवस्था में, जब सिकुड़ गया तो मतलब क्या, बंद अवस्था में। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो रंध्र हमने बताया, स्टोमेटा जो बताया, स्टोमेटा की जो संरचना बताया, वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको किसी भी एग्जाम में कोई सब डर खत्म कर दे।